नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अकबर क्या एक राष्ट्रीय शासक के रूप में उसकी तुलना क्यों की जाती है, इससे रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत में ऐसे शासकों का उदय हुआ जिन्हें राष्ट्रीय शासक कहा जाता है और इसकी उपलब्धि यही रही कि उसने अपने देश में सामंतवादी एवं विघटनकारी शक्ति का अंत किया और भौगोलिक एवं प्रशासनिक एकता स्थापित किया। यही काम अकबर ने भारत में किया, इसलिए इसकी तुलना राष्ट्रीय शासकों के रूप में की जाती है। राष्ट्रीय एकीकरण का बात करें तो इनका पहला शर्त यही है कि भौगोलिक एकता स्थापित करना। अकबर ने भारत में यही एकीकरण लाने का प्रयास किया। उसने भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। मौर्य साम्राज्य के पतन के लगभग 2000 वर्ष बाद भारत एकता के सूत्रों में बांधा। अकबर ने उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसके द्वारा जीते हुए राज्यों में मालवा, गोंडवाना, राजपूताना के राज्य, गुजरात, बिहार एवं बंगाल, सिंध, गंधार, काबुल तथा दक्षिण भारत में खानादेश, बराड़ और अहमदनगर थे। अकबर द्वारा स्थापित इस विशाल साम्राज्य की विशेषता यही थी कि भारत में पहली बार ऐसा प्रशासन व्यवस्था का विकास हुआ जिसमें केंद्रीय नियंत्रण एवं एकरूपता के सिद्धांत को अपनाया गया। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। मनसबदारी जो था प्रशासनिक एवं सैनिक अधिकारी होते थे जिनकी नियुक्ति, वेतननामा एवं सेवा के नियम सारे राज्य में एक थे। उनके समय में प्रांत को सरकार में और सरकार को परगना में बांटा गया था और सभी स्तरों पर एकरूपता लाया गया था। अकबर अपने संपूर्ण साम्राज्य में एकरूपी अर्थव्यवस्था लाने का प्रयास किया। उदाहरण के रूप में देख सकते कि जब्त के रूप में एक तरह लगान स्थापित किया। मुद्रा प्रणाली, मापतोल के उपकरण तथा व्यापार में लगने वाली चुंगी में एकरूपता लाने का प्रयास किया। इस प्रकार राजनीतिक एकीकरण के साथ साथ आर्थिक एकीकरण और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। अकबर का सबसे महत्वपूर्ण एकीकरण सांस्कृतिक क्षेत्र में है। ऐसे युग में जब सारा यूरोप कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट संप्रदायों के धार्मिक विवादों से पीड़ित था, उस समय अकबर ने भारत में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की सद्भावना एवं सम्मान की नीति अपनाया। उसने एक नीति अपनाई जिसमें कट्टरपंथियों के जो प्रभाव थे उनको समाप्त कर उदारता और सहिष्णुता को आधार बनाया। ऐसा अकबर ने 1564 ईस्वी में जजियातीत कर एवं बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को समाप्त कर दिया। उसने राजपूतों को अपने साथी बनाया, उन्हें कुछ सुविधाएं देकर उससे सहायता प्राप्त किया। कुछ राजपूतों के साथ उन्होंने युद्ध भी किए, लेकिन इनके पीछे उनकी धार्मिक कट्टरता की भावना बिल्कुल नहीं थी। उसने पराजित राजपूत राजाओं के साथ कुछ अत्याचार नहीं किया और न ही उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया। उसने कुछ राजपूत घरानों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और राजपूत पत्नियों को धार्मिक आज़ादी और पूरी प्रतिष्ठा दी। अकबर ने हिंदुओं के अलावा ईसाइयों, यहूदियों, जैन एवं बौद्धों के प्रति भी सहिष्णुता बरती। उसने सभी धर्मों के आचार्यों को अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में स्थित इबादत खाना में आमंत्रित किया और उसने सभी धर्मों के उपदेशों को संकलन कर दीन-ए-इलाही नामक ऐसी आचार संहिता प्रस्तुत किया जिस पर सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म में निष्ठा रखते हुए कार्य कर सकते थे। अकबर ने हिंदू और मुसलमान समाज में व्याप्त जितने भी बुराइयां थे दूर करने का प्रयास किया और उसने मुस्लिम समाज में बहुविवाह का प्रचलन एवं हिंदुओं में सती प्रथा एवं बाल हत्या प्रथा को दूर करने का प्रयास किया। यद्यपि सुधार असफल रहा, किंतु उसके पीछे जो उद्देश्य निहित था वह प्रशंसनीय था। इस प्रकार कह सकते हैं कि अकबर का राष्ट्रीय शासक के रूप में मूल्यांकन करते हुए हम कह सकते हैं कि अकबर ने एक सम्राट के रूप में सभी क्षेत्र का एकीकरण किया। उसने प्रशासनिक एवं भौगोलिक एकता स्थापित किया, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकरूपता लाई तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में सभी धर्मों एवं संप्रदायों के बीच एकता कायम किया। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।